श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे एक नया टॉपिक, स्त्रियों के 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं, 16 श्रृंगार का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, हमारे जीवन में इन 16 श्रृंगार का क्या महत्व है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों, जानकारी बहुत ही उपयोगी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। हिंदू सनातन धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। विवाह के बाद स्त्री इन सभी वस्तुओं को अनिवार्य रूप से धारण करती हैं। प्रत्येक वस्तु का अपना अलग महत्व है। प्रत्येक स्त्री यह चाहती है कि वह सज धज कर सुंदर लगे और उनके रूप को और भी अधिक सौंदर्यवान बना देते हैं यह 16 श्रृंगार। इनका विस्तृत वर्णन आप सुनेंगे। पहला श्रृंगार बिंदी को माना गया। संस्कृत भाषा के बिंदु शब्द से ही बिंदी की उत्पत्ति हुई। भौं के बीच रंग या कुमकुम से लगाई जाने वाली भगवान शिव जी के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। सुहागिन स्त्रियां कुमकुम से या सिंदूर से या फिर जो मार्केट से बनी हुई बिंदियां आती हैं वह अपने माथे पर लगाती हैं। इसे लगाना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। यह परिवार की समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है और सुहाग की भी निशानी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बिंदी को त्रिनेत्र का प्रतीक माना गया। दो नेत्रों को सूर्य और चंद्रमा माना गया जो वर्तमान और भूतकाल देखते। बिंदी त्रिनेत्र का प्रतीक है जो आने वाले भविष्य के संकेतों की ओर इशारा करती है। इसका वैज्ञानिक महत्व, बिंदी लगाने से महिला का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता। यह महिला को आध्यात्मिक बने रहने में, आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होता है। बिंदी आज्ञा चक्र को संतुलित कर ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक होती है। दूसरा श्रृंगार भक्तों सिंदूर को माना गया। उत्तर भारत में लगभग सभी प्रांतों में स्त्रियों को सिंदूर लगाना अनिवार्य माना जाता है। सिंदूर को सुहाग का चिन्ह माना गया है। विवाह के अवसर पर पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देते हैं। सिंदूर की धार्मिक मान्यता के अनुसार सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर भरती हैं। लाल सिंदूर महिला के सहस्त्र चक्र को सक्रिय रखता है। यह महिला के मस्तिष्क को एकाग्र कर उसे सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। वैज्ञानिक महत्व, वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर महिलाओं के रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। सिंदूर महिला के शारीरिक तापमान को नियंत्रित कर उसे ठंडक देता है, शांत रखता है। तीसरा श्रृंगार काजल। काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, काजल दुल्हन और उसके परिवार को लोगों की बुरी नज़र से भी बचाता है। काजल का हमारे सनातन धर्म में भक्तों बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। काजल तो बच्चों के भी टीका लगाया जाता है जिससे वह बुरी नज़र से बचे रहें। काजल बुरी नज़र से बचाने में सहायक होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार काजल लगाने से किसी की बुरी नज़र का कुप्रभाव नहीं पड़ता। काजल से आंखों संबंधित कई रोगों से बचाव भी होता है। काजल से भरी आंखें हृदय के प्यार और कोमलता को भी दर्शाती हैं। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार काजल आंखों को ठंडक देता है, आंखों को नुकसान से भी बचाता है जैसे धूल, मिट्टी, सूर्य की किरणों से आंखों का बचाव होता है। चौथा श्रृंगार मेहंदी को माना गया। मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता। शादी के समय दुल्हन, शादी में शामिल होने वाली परिवार की सुहागिन स्त्रियां अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नववधू के हाथों में मेहंदी जितनी अच्छी रचती है उसे उतना ही ज़्यादा प्यार मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मेहंदी का गहरा रंग पति पत्नी के बीच गहरे प्रेम से भी संबंध रखता है। मेहंदी का रंग जितना लाल और गहरा होता है उतना ही प्रेम गहरा होता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मेहंदी दुल्हन को तनाव से दूर रहने में सहायक होती है। मेहंदी की ठंडक और खुशबू ऊर्जावान और खुश बनाए रखती है। पांचवा श्रृंगार होता है शादी का जोड़ा। उत्तर भारत में विशेष करके शादी के वक्त दुल्हन को शादी का जोड़ा पहनाया जाता
जो जरी के काम से सुसज्जित होता है। शादी का जोड़ा लाल रंग का घाघरा, चोली, ओढ़नी पहनाए जाते। यह पहनावा उत्तर भारत का है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फेरों के वक्त दुल्हन को पीले या फिर लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। इसी तरह भक्तों महाराष्ट्र में हरा रंग शुभ माना जाता। वहाँ शादी के समय दुल्हन हरे रंग की साड़ी मराठी शैली में बांधती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग शुभ, मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता। इसीलिए शुभ कार्यों में लाल रंग का सिंदूर, कुमकुम, शादी के जोड़े का प्रयोग किया जाता। विज्ञान के अनुसार लाल रंग पावरफुल और प्रभावशाली होता है। इस रंग का उपयोग करने से एकाग्रता बनी रहती है। लाल रंग आपकी भावनाओं को भी नियंत्रित करके आपको स्थिरता प्रदान करता है। छठा श्रृंगार हमारे यहाँ गजरे को माना जाता है। दुल्हन के जूड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा न लगा हो तब तक उसका श्रृंगार फीका सा लगता है। भक्तों दक्षिण भारत में तो सुहागिन स्त्रियां प्रतिदिन अपने बालों में हर श्रृंगार के फूलों का गजरा लगाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गजरा दुल्हन को धैर्य और ताजगी प्रदान करता है। शादी के समय दुल्हन के मन में कई तरह के विचार आते। गजरा उन्हीं विचारों से उसे दूर रखता है और ताजगी देता है। विज्ञान के अनुसार चमेली के फूलों की महक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमेली की खुशबू तनाव को दूर करने में सबसे ज्यादा सहायक होती है। सातवां श्रृंगार मांग टीका। मांग के बीचों बीच पहना जाने वाला यह स्वर्ण आभूषण सिंदूर के साथ मिलकर बहू की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। ऐसी मान्यता है कि नववधू को मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है कि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले, बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सके। धार्मिक मान्यता के अनुसार मांग टीका महिला के यश और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मांग टीका यह दर्शाता है कि महिला को अपने से जुड़े लोगों का हमेशा आदर करना चाहिए। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिलाओं के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे उनकी सूझबूझ और निर्णय लेने की पावर बढ़ती है। आठवां श्रृंगार नथ को माना गया। विवाह के अवसर पर पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेने के बाद माता पार्वती के सम्मान में नववधू को नथ पहनाई जाती है। भक्तों ऐसी मान्यता है कि सुहागिन स्त्री के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। उत्तर भारत में स्त्रियां आमतौर पर नाक के बाईं ओर ही आभूषण पहनती हैं, जबकि दक्षिण भारत में नाक के दोनों ओर बीचों बीच नाक के बीच के हिस्से में भी छोटी सी नोज रिंग पहनी जाती है, जिसे बुलाक भी कहा जाता है। नथ आकार में बड़ी होती है, इसे हमेशा पहने रहना असुविधाजनक होता है। इसीलिए सुहागिन स्त्रियां शादी ब्याह, तीज त्योहार जैसे खास अवसरों पर ही नथ पहनती हैं। बाकी टाइम वह छोटी सी नोज पिन पहन के रखती हैं, जिसका आकार लौंग जैसा होता है, तो इसे लौंग भी कहा जाता। धार्मिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में भक्तों नथ पहनना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार नथ को माता पार्वती को सम्मान देने के लिए पहना जाता है। वैज्ञानिक कारण जिस प्रकार शरीर के अलग अलग हिस्सों को दबाने से एक्यूप्रेशर का लाभ मिलता है, उसी प्रकार नाक छिदवाने से भी लाभ मिलता है। इसके प्रभाव से सांस संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। सर्दी, जुखाम आदि रोगों में लाभ प्राप्त होता है। आयुर्वेद के अनुसार नाक के एक प्रमुख हिस्से पर छेद करने से स्त्रियों को मासिक धर्म से जुड़ी कई परेशानियों में राहत मिलती है। आमतौर पर सोने या चांदी से बनी नथ पहनी जाती है। यह धातुएं लगातार हमारे शरीर के संपर्क में रहती हैं, तो इनके गुण हमें प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म और रजत भस्म बहुत सी बीमारियों में दवा का काम करती है, इसलिए भी इसका वैज्ञानिक महत्व मिलता है। नौवां श्रृंगार कर्णफूल को माना गया। कान में पहने जाने वाले आभूषण कई तरह की सुंदर आकृतियों में होते, जिसे चैन के सहारे जूड़े में भी बांधा जाता है। विवाह के बाद स्त्रियों का कानों में कर्णफूल पहनना आवश्यक माना जाता है। इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि विवाह के बाद बहू को दूसरों की, खासतौर से पति और ससुराल वालों की बुराई करने और सुनने से दूर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इयररिंग महिला के स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखते।
महिला के चेहरे की खूबसूरती को भी निखारते। इसके बिना महिला का श्रृंगार अधूरा रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ईयर जो पिन पहनते हम लोग, ईयरिंग्स पहनते, वह बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं। यह एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं जिन पर सही दबाव दिया जाता है। जो कर्णपाली होते हैं जहाँ पर ईयरिंग्स पहने जाते, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। तो माहवारी के दिनों में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। ईयरिंग उन्हीं प्रेशर पॉइंट पर दबाव डालते हैं। इससे किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं से भी आपको राहत मिलती है। 10वां श्रृंगार हार या फिर मंगलसूत्र को माना गया। गले में पहना जाने वाला सोने या मोतियों का हार पति के प्रति सुहागन स्त्री की वचनबद्धता का भी प्रतीक माना जाता है। हार पहनने के पीछे स्वास्थ्यगत कारण भी माने गए। गले और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो कुछ दबाव बिंदु होते हैं जिनसे शरीर के कई हिस्सों को लाभ मिलता है। इसी हार को सौंदर्य का रूप दिया गया और श्रृंगार का भी अभिन्न अंग बनाया गया। दक्षिण और पश्चिम भारत के कुछ प्रांतों में वर द्वारा वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाने की रस्म की बहुत ही विशेष अहमियत मानी गई है। किस किस के यहाँ गले में वर द्वारा वधू को मंगलसूत्र पहनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धार्मिक मान्यता, ऐसी मान्यता है कि मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर महिला के दिमाग और मन को शांत रखते। मंगलसूत्र जितना लंबा होगा, हृदय के पास होगा, उतना ही फायदेमंद होगा। मंगलसूत्र के काले मोती महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मंगलसूत्र सोने से निर्मित होते हैं और सोना शरीर में बल और ओज बढ़ाने वाली धातु है। इसलिए मंगलसूत्र शारीरिक ऊर्जा का क्षय होने से रोकता है। आपकी शारीरिक ऊर्जा कम हो, इससे रोकता है। बाजूबंद, 11वां श्रृंगार कड़े के समान आकृति वाला यह आभूषण सोने या चांदी से बना होता है। बाहों में पूरी तरह कसा जाता है, इसीलिए इसे बाजूबंद कहा जाता। पहले सुहागिन स्त्रियों को हमेशा बाजूबंद पहने रहना अनिवार्य माना जाता था। यह सांप की आकृति में भी होता है। ऐसी मान्यता है कि स्त्रियों को बाजूबंद पहनने से परिवार की धन की रक्षा होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बाजूबंद महिलाओं के शरीर में संतुलन बनाए रखने, पूरे शरीर में संचार करने में भी सहायक होता है। ताकत का संचार करने में सहायक होता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार बाजूबंद बाजू पर सही मात्रा में दबाव डालकर रक्त संचार बढ़ाने में सहायक होता है। 12वां श्रृंगार कंगन और चूड़ियां। सोने का कंगन 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों से ही सुहाग का प्रतीक माना जाता रहा। हिंदू परिवारों में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि सास अपनी बड़ी बहू को मुंह दिखाई रस्म में सुख और सौभाग्यवती बने रहने का आशीर्वाद देने के साथ ही वह कंगन देती हैं जो पहली बार ससुराल आने पर उन्हें उनकी सास ने दिए। इस तरह खानदान की पुरानी धरोहर को सास द्वारा बहू को सौंपने की परंपरा का निर्वाह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। पंजाब में वक्तों स्त्रियां कंगन नुमा डिजाइन का एक विशेष पारंपरिक आभूषण पहनती हैं जिसे लहसुन की पहुंची भी कहा जाता। सोने से बनी इस पहुंची में लहसुन की कलियां और जौ के दानों जैसी आकृतियां बनी होती हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में मगरमच्छ, हाथी, सांप, मोर जैसे जीवों की आकृति का भी स्थान दिया गया है। उत्तर भारत में ज्यादातर स्त्रियां ऐसे ही मुखाकृति वाले खुले मुंह के कड़े पहनती जिनके दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है सुहागिन स्त्रियों की कलाइयां चूड़ियों से भरी होनी चाहिए। यहाँ तक कि सुहागिन स्त्रियां चूड़ियां बदलते समय भी अपनी कलाई कभी खाली नहीं छोड़ती। चाहे भले एक ही चूड़ी पहन के रखें, उसके बाद दूसरी नई चूड़ियां पहने, या फिर कलाई में कुछ भी पल्लू अपनी साड़ी का लपेट लिया, या फिर आप चुन्नी ओढ़े तो चुन्नी लपेट ली, यानी कि कलाई को सूना नहीं रखती हैं। कुछ न कुछ कलाई में रहना ही चाहिए जब भी आप चूड़ियाँ चेंज करते हो। उस समय भी चूड़ियाँ कांच की, लाख की, हाथी दांत से बनी हुई होती। इन चूड़ियों के रंग का भी विशेष महत्व होता है। नवविवाहिता के हाथों में सजी लाल रंग की चूड़ियाँ इस बात का प्रतीक मानी जाती हैं कि विवाह के बाद वह पूरी तरह से खुश और संतुष्ट है।
हरा रंग शादी के बाद उसके परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। होली के अवसर पर पीली या बसंती रंग की चूड़ियां पहनी जाती, तो सावन में तीज के मौके पर हरी और धानी चूड़ियां पहनने का रिवाज सदियों से चला आ रहा। विभिन्न राज्यों में विवाह के मौके पर अलग अलग रंगों की चूड़ियां पहनने की प्रथा है। भक्तों, सबके यहाँ पहननी अवश्य ही जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियां पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा चूड़ी पहनने की सलाह दी जाती। चूड़ियों का सीधा संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि महिलाओं की हड्डियों को मजबूत करने में भी सहायक मानी जाती है। महिलाओं के रक्त परिसंचरण में भी चूड़ियां सहायक होती हैं। अंगूठी, 13वां श्रृंगार। अंगूठी शादी के पहले मंगनी या सगाई की रस्म में भी वर और वधू एक दूसरे को अंगूठी सदियों से पहनाते आ रहे। अंगूठी पति पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास का भी प्रतीक माना जाता है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है। रामायण में एक प्रसंग आता है, सीता माता का जब हरण करके रावण ले जाता है और अशोक वाटिका में कैद करके रखता है, तब भगवान श्री राम जी हनुमान जी के माध्यम से माता सीता को अपना संदेश भेजते हैं। तब स्मृति चिन्ह के रूप में उन्होंने हनुमान जी को अपनी अंगूठी ही दी थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंगूठी पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक होती है। इसे पहनने से पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे के लिए सदैव प्रेम बना रहता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार अनामिका उंगली की नसें सीधे हृदय और दिमाग से जुड़ी होती। इन पर प्रेशर पड़ने से दिल और दिमाग स्वस्थ रहता है, तो इसलिए अंगूठी पहनने का लाभ मिलता है। भक्तों, 14वां श्रृंगार कमरबंद। कमरबंद कमर में पहने जाने वाला एक आभूषण है, जिसे स्त्रियां विवाह के बाद पहनती हैं। इससे उनकी भक्तों जो आकर्षक होता है वो भी बढ़ता है। दूसरा, इसके कई फायदे भी हैं। सोने या चांदी से बने इस आभूषण के साथ बारीक घुंघरुओं वाली आकर्षक रिंग लगी होती है, जिसमें नववधू या जो भी पहनते हैं वह चाबियों का गुच्छा भी अपने कमर में लटका कर रखते हैं। कमरबंद इस बात का भी प्रतीक है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिला के लिए कमरबंद बहुत ही आवश्यक है। चांदी का कमरबंद महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं को महामारी गर्भावस्था में होने वाले सभी तरह के दर्द से भी राहत मिलती है। चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं में मोटापा भी नहीं बढ़ता, ऐसा बताया जाता है। 15वां श्रृंगार बिछुआ माना गया। पैरों के अंगूठे में रिंग की तरह पहने जाने वाला इस आभूषण भक्तों श्रृंगार का यह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बिछिया अवश्य पहने जाते हैं। विवाहित महिलाएं बिछिया जरूर पहनती हैं। पारंपरिक रूप से पहने जाने वाले इस आभूषण में छोटा सा शीशा लगा होता था। पुराने जमाने में भक्तों संयुक्त परिवारों में नववधू सबके सामने पति को सामने से देखने में शर्माती थी, इसलिए वह नजरें झुकाकर चुपचाप आसपास खड़े पति की सूरत को इसी शीशे में निहारा करती थी। पैरों के अंगूठे और छोटी अंगुली को छोड़कर बीच की 3 अंगुलियों में चांदी का बिछुआ पहना जाता है। भक्तों, अब इसका डिजाइन बदल गया है। शादी में फेरों के वक्त लड़की जब पैर रखती है तो उसकी भाभी उसके पैरों में बिछुआ पहनाती है। सबके यहाँ अपनी अलग अलग परंपरा है। किसी के यहाँ सिलबट्टे पर पैर रखवाया जाता है, किसी के यहाँ पर पहली बार भाभी या बुआ ही पैरों में बिछिया दबाती है। यह रस्म भी इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि दुल्हन शादी के बाद आने वाली सभी समस्याओं का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। धार्मिक महत्व, पैरों के बीच में उंगलियों में बिछिया पहनना शुभ और आवश्यक माना गया। ऐसी मान्यता है बिछिया पहनने से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में संपन्नता बनी रहती है, पति की आयु लंबी होती है, पति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो घर, पति, परिवार के लिए बिछिया पहनना अनिवार्य बताया गया। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के पैरों की उंगलियों की नसें उनके गर्भाशय से जुड़ी होती हैं। बिछिया पहनने से गर्भावस्था में गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं,
से आपको राहत मिलती है। बिछिया पहनने से महिलाओं का ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। 16वां श्रृंगार पायल। पैरों में पहने जाने वाले इस आभूषण की सुमधुर ध्वनि से घर के सदस्य को नववधू के आने की आहट का संकेत मिलता था। पुराने जमाने में पायल की झंकार से घर के बुजुर्ग पुरुष सदस्यों को मालूम हो जाता था कि बहू आ रही और वह उनके रास्ते से हट जाते थे। पहले भक्तों सभी एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते थे। बहुएं भी बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं निकलती थी, बहुत ही आवश्यक कार्य होता था तभी निकलती थी। पायल के संबंध में भक्तों यह बात हमारे शास्त्रों में भी मिलती है और पुराने लोगों से भी सुनने को मिलती है। कई बार जब नववधू अपने पैरों में ढेर सारी घुंघरू वाली पाजेब पहनकर निकलती है तो घर आंगन बहुत ही अच्छा लगने लगता है। उसकी मधुर आवाज़ से नई वधू जब घर में आती है तो घर का माहौल ही बदल जाता है। तो चांदी के पायल पहनना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पैरों में पहने जाने वाले आभूषण हमेशा चांदी से ही बने होते। हिंदू धर्म में सोने को पवित्र धातु का स्थान मिला है, जिससे बने मुकुट देवी देवता धारण करते हैं। ऐसी मान्यता है पैरों में सोना पहनने से धन की देवी माता लक्ष्मी का अपमान होता है, इसलिए पैरों में पहनने वाले आभूषण चांदी के ही बनाए जाते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिला के पैरों में पायल की संपन्नता की प्रतीक मानी जाती है। जो महिलाएं पैरों में पायल पहनती है वह घर की सुख समृद्धि का प्रतीक होती। घर की बहू को घर की लक्ष्मी माना गया। इसी कारण घर में संपन्नता बनाए रखने के लिए महिला को पायल अवश्य पहननी चाहिए, इसीलिए पहनाई जाती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी की पायल महिला को जोड़ों और हड्डियों के दर्द से राहत देती। साथ ही पायल के घुंघरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नेगेटिव ऊर्जा घर से दूर रहती है। भक्तों यह थे हमारे हिंदू सनातन धर्म के 16 श्रृंगार और इन 16 श्रृंगारों का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कोई प्रश्न है यदि और आप इसी प्रकार के वीडियो यदि सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।